As yet, the wind is an untamed and unharnessed force, and quite possibly one of the greatest discoveries hereafter to be made will be the taming and harnessing of the wind. दशकों पहले अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हवा की ताकत अनोखी है, इट्स वाइल्ड, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और आने वाले समय में हवा को कंट्रोल या मैनेज करना और उसके पावर को कैसे यूज किया जाए, ये सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने इस डिस्कवरी को सच किया है और आगे कदम बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, इस कंपनी में शानदार टर्न अराउंड देखा गया है, इसी वजह से इन्वेस्टर्स की चहेती कंपनी बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुज़लॉन एनर्जी की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूँ दिवांशी आशर और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ग्लोबल विंड एनर्जी का क्या सिनेरियो है, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल ग्रोथ कितना है, सुज़लॉन को इन डिटेल समझेंगे, उसके बिजनेस वर्टिकल्स, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स पर फोकस करेंगे, प्योर कंपैरिजन देखेंगे एंड आखिर में कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द ग्लोबल सिनेरियो। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में अब रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी जोर दिया जा रहा है। विंड एनर्जी अब नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। 2022 में दुनिया में विंड एनर्जी से 2100 टेरावाट आवर्स की बिजली का उत्पादन हुआ, जो 2021 के कंपैरिजन में 14% हायर है। लेकिन 2050 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य पाने के लिए 2030 तक विंड एनर्जी से लगभग 7400 टेरावाट आवर्स बिजली का उत्पादन करना जरूरी है। और इसके लिए हर साल विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ईयरली ग्रोथ रेट एटलीस्ट 17% होना चाहिए। और इसे पाने के लिए एनुअल कैपेसिटी 2022 के 75 गीगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 350 गीगावाट करनी पड़ेगी। बेसिकली 5 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब इंडिया की बात करें तो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने कहा है कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करेगा। 2023 में इंडिया ने 15 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की थी, जो कि FY25 तक करीब 40 गीगावाट पहुंच सकती है। सो बेसिकली कैपेसिटी एडिशंस आर ह्यूज। साथ ही पावर सेक्टर में 100% FDI के अप्रूवल से FDI इनफ्लो तेजी से बढ़ा है। अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक पावर सेक्टर में कुल $16.57 बिलियन का FDI इनफ्लो ऑलरेडी आ चुका है। सो बेसिकली दिस सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स फोकस ऑन द कंपनी इटसेल्फ। ये कंपनी सुज़लॉन ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी एंड एज ऑफ टुडे इंडिया के विंड एनर्जी मार्केट में इसका मार्केट शेयर लगभग 33% का है, विच इज ह्यूज। कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स को मैन्युफैक्चर और सर्विस करती है और साथ ही R&D पर भी काम करती है। इंडिया में इसके कुल 14 प्लांट्स हैं और 111 से ज्यादा विंड फार्म्स हैं और सुज़लॉन के एशिया में काफी बड़े बड़े ऑन शोर विंड फार्म्स भी हैं। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट काफी डाइवर्स है और उसमें ACC, आदित्य बिरला ग्रुप, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONG जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सुज़लॉन एनर्जी के ऑपरेशंस पूरी दुनिया में कुल 17 देशों में है और पूरी दुनिया में ये कंपनी कुल 20 गीगावाट के विंड टर्बाइन्स ऑलरेडी लगा चुकी है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो इस कंपनी की नींव 1995 में लेट तुलसी तांती ने रखी थी और उन्हें द विंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने इंडिया को सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी दी है और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मदद करी है और इसी वजह से द फादर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता था। अब करंट मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर विनोद तांती कंपनी के चेयरमैन और MD हैं और मिस्टर तुलसी तांती के बाद ये कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 1995 में कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं। मिस्टर JP चलसानी कंपनी के CEO हैं। पावर सेक्टर में कई सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मिस्टर हिमांशु मोदी कंपनी के CFO हैं एंड कंपनी के टर्न अराउंड में मिस्टर मोदी का बड़ा रोल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मेनली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: विंड टर्बाइन जनरेटर, फाउंड्री एंड फॉर्जिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज।
Q2 FY24 के रेवेन्यू मिक्स को देखें तो विंड टर्बाइन जनरेटर का रेवेन्यू शेयर 59% का रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। OMS सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर करीब 32.5% और फाउंड्री एंड फोर्जिंग का रेवेन्यू शेयर करीब 8.5% के आसपास रहा है। सबसे पहले विंड टर्बाइन जनरेटर की बात करें तो सुज़लॉन ये जनरेटर्स बनाती है और साथ ही क्लासिक फीड टर्बाइंस भी बनाती है। इसका एक मॉडल S144 विंड टर्बाइन जनरेटर इंडिया के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर्स में से एक है और कंपनी के सारे मॉडल्स में से इसका शेयर 62% का है। सेकंड, फाउंड्री एंड फोर्जिंग, तो इसमें ये मेटल और मेटल प्रोडक्ट्स बनाती है और इस सेगमेंट में कंपनी की ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 1.22 लाख मेगा टन्स की है। थर्ड इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, तो OMS की बात करें तो कंपनी प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज की मदद से विंड टर्बाइन जनरेटर्स में कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें ये विंड टर्बाइंस की रिपेयरिंग और ड्रोन्स की सुविधा भी देती है, जिससे टर्बाइंस पर नजर रखी जा सके। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड रिजल्ट्स की। तो Q2 FY24 में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर 81% तक का बड़ा जंप आया था। रेवेन्यूज वो फ्लैट, EBITDA was up 7.7%, मार्जिन 7% के करीब हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज अ नेट डेट। 2015 में 17,811 करोड़ का डेट था, जो FY23 में सिर्फ 1,938 करोड़ रहा था, which was further reduced to 1,180 करोड़। In fact, कंपनी Q2 FY24 में 599 करोड़ के नेट कैश पोजीशन पर भी आ चुकी है। एंड रिसेंटली कंपनी ने QIP के थ्रू 2000 करोड़ भी रेज किए हैं। अब अगर प्योर कंपैरिजन की बात करें तो द टेबल इज ऑन योर स्क्रीन। प्रॉफिट्स वाइज देखें तो पियर्स से ये कंपनी बेहतर है। ROE इसका हाई है। वैल्यूएशन ऑब्वियसली काफी महंगे हैं, बट ये कंपनी ने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को शो किया है एंड इट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। चलिए अब कंपनी के स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। The first one is rise in ROE. सुज़लॉन ने FY23 के अंत में 259% का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था, जो इसके 5 साल के एवरेज 5.5% से काफी हाई है। अपटेक इन द ऑर्डर बुक, FY24 के Q2 में कंपनी की ऑर्डर बुक 1.6 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी है। डेट फ्री बैलेंस शीट, कंपनी ने डेट क्विकली कम किया है एंड रिसेंटली QIP से फंड्स रेज करने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले 10 साल से नेगेटिव था, जो FY23 में 1099 करोड़ पहुंच चुका है और साथ ही FY23 में नेट फाइनेंस कॉस्ट में भी करीब 44% तक की ईयर ऑन ईयर गिरावट आई है। राइज इन द प्रॉफिट्स, तो कंपनी के प्रॉफिट्स बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम 6 सालों के बाद पॉजिटिव हुए हैं और FY23 में ये 167 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। सेकेंड हाफ इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ। FY24 के फर्स्ट हाफ में कंपनी के सारे सेगमेंट्स में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है और इसकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। नाउ द एनालिस्ट आल्सो एक्सपेक्ट कि H2 FY24 कंपनी का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता है। कमिंग टू द वीकनेसेस, इस स्टॉक की सबसे बड़ी वीकनेस है इसका ओवर वैल्यूएशन। इस स्टॉक का TTM PE 102 और इसका प्राइस टू बुक करीब 42 पहुंच चुका है, जो काफी ज्यादा है और इसलिए ये ओवर वैल्यूड है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 16%, पिछले 5 साल में 50%, पिछले 3 साल में 131% और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 388% के शानदार रिटर्न्स जनरेट करे हैं। इस स्टॉक ने अपने बेंचमार्क इंडाइसेस को लगातार आउट परफॉर्म किया है। So, this was everything that you needed to know about Suzlon. Do let us know अगर आपके कोई फीडबैक्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe to our channel. See you the next time. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.